लाखों लोगों का घर का रिज़्क मुतासर हो रहा है यहाँ से। ये तो मनसूबा आवाम का दुश्मन है, जो कारोबार बरादरी उसका दुश्मन है ये मनसूबा। इसमें एक घर नहीं चल रहा है, इसमें बहुत सारे घर चल रहे हैं। हमारे वर्कर्स हैं, हम हैं, और भी जो मतलब कि जो हमारे साथ अटैचमेंट है, जो दुकानदार आउट ऑफ सिटी से जो आते हैं हमारे से सामान लेते हैं, वो भी अटैचमेंट है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी। अगर हमें इसी के मुतबादल हमें जगह मिलती है, हमें जॉब से मिलती है, फिर हम जाएंगे। कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना तो वो कुछ बेहतर ही करती है। अगर कोई बेहतर होने जा रहा है तो वो तो बनने के बाद पता चलेगा। ये 1940 से हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट है जो हमने पेश किए हैं, जिसके डायरी नंबर हमारे पास हैं, लेकिन वो इसको मानने से इनकारी हैं कि जनाब ये इनलीगल मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कुलर रोड पे, जहाँ दुकानदारों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि लहर के हेरिटेज रिवाइवल मंसूबे के तहत यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं उन सबको हटाने और ब्यूटिफिकेशन का प्लान किया जा रहा है। तो हम दुकानदारों से जानते हैं कि क्या उन्हें कोई क्लियर नोटिफिकेशन, कोई टाइमलाइन या मतबादिल जगह भी दी जा रही हैं। तो हम चलते हैं ताजरों के पास और उनकी ज़ुबानी उनकी राय जानते हैं। लहर मंसूबे के अंदर आप लोगों की दुकानों की निशानदही की गई है, ये कभी भी गिर सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे इसमें? मैम ये तो बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि ये इन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि ये पुरानी दुकान है, ये आज की नहीं है। ये कम से कम मेरे वालिद साहब जो है यहाँ पर 40 साल पुरानी दुकान है उनकी, ठीक है। तो अभी ने ये हमें अब सूट दे तो रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ दे रहे हैं, क्या सिलेक्शन है इसका इन्होंने निकाला है। आपको लगता है कि मुतबादिल दुकानें आप लोगों को दी जाएंगी? कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कोई कंफर्मेशन कंफर्मेशन नहीं, नहीं। ये सिर्फ अभी बातों की हद तक है। बातें हैं, बातों की हद तक रही है, अभी कोई लेकिन कोई नोटिस मिला कि दुकानें कब तक गिराई जाएंगी? नहीं, ये अभी नहीं। उन्होंने उस तरह वैसे उन्होंने अलर्ट कर दिया हुआ है। लोगों की बददुआएं या फिर इन लोगों के साथ सीधी तो साफ बात है, क्योंकि ये जो लोग हैं, जाहिर बात है इसमें एक घर नहीं चल रहा है, इसमें बहुत सारे घर चल रहे हैं। हमारे वर्कर्स हैं, हम हैं, और भी जो मतलब कि जो हमारे साथ अटैचमेंट है, जो दुकानदार आउट ऑफ सिटी से जो आते हैं हमारे से सामान लेते हैं, वो भी अटैचमेंट है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन उनका कहना ये कि एक्सपेंशन हो जाएगी, रोड साफ किए जाएंगे, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन होगी, हेरिटेज को रिवाइव करेंगे हम लोग। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? जो है उसी तरह भी हो सकती है। आप इसको न्यू तरीके के साथ इसे बनाएं, ठीक है, और इसे हमें कहें कि यार आप लोगों ने कुछ सफाई रखनी है, ये इसका मेंटेनेंस है, ये इसकी ये चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली हर चीज़ होती है। गेट इसके अंदर से बन सकते हैं, अगर आप चाहें ना, गेट इस मार्केट के अंदर से बन सकते हैं। दुकानें थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी और छोटी कर दो, लेकिन लोगों के रोज़गार को ना छेड़ो, यहीं पे रहने दो उनको, ताकि वो यहीं पे अपना काम वगैरह करें। और आहिस्ता आहिस्ता वो जारी बात है, गोदाम लोगों के ऑलरेडी हैं बैठ, लेकिन जो काम जो यहाँ बिजनेस बैठा हुआ है, बिजनेसमैन 40 साल से। तो पार्किंग के बारे में क्या ख्याल है कि यहाँ पे पार्किंग के बहुत मसले हो रहे हैं? तो हम लोग वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजाज भी बनाने हैं, बागात बनाएंगे। पार्किंग प्लाजा डी प्लाजे में, ठीक है, मोची मेन के ऊपर है वो, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे पार्किंग बना दे। वो छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा है, उधर कंस्ट्रक्शन को बना दे पार्किंग प्लाजा, ये मेन पे बना दे। यहाँ पर ये बाहर क्या नाम है, हॉस्पिटल के आगे बना दे। मतलब इस इलाकों को ब्यूटीफाई नहीं किया जाए? नहीं किया जाए, लेकिन एक लिमिट के आगे। लेकिन आपकी जो दुकानें वो ही नहीं, दुकानों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि जाहिर बात बता रहा हूँ ना कि जो पुराने 40 साल है, 40 साल लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तो ना डिस्टर्ब किया जाए। और जब आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, वो फिर आपको बदवाई देंगे, कौन सी आप किराना अच्छा करेंगे आप। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय हमें दी। यहाँ पर आगे और भी बहुत सारे ताजिर मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, ये जो लहर हेरिटेज रिवाइवल मंसूबा चल रहा है, उसके अंदर आप लोगों की दुकानों की निशानदही की गई है? ये हमारी दुकानों की निशानदेही की गई। तो ये कल को कभी भी गिर सकती है दुकानें? कोई टाइमलाइन मिली है, कोई नोटिफिकेशन दिया गया है? पहले इन्होंने हमें नोटिफिकेशन तो दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए ना, उस पर वो वादे ऊपर अमल नहीं कर रहे। उन्होंने हमें ये कहा था कि आपको चाबी के बदले चाबी देंगे। शालमी चौक में भी उन्होंने इसी तरह दुकानें गिरा दी हैं। आपने अगर पार्किंग ही बनानी है तो दरबार के नीचे 5000 गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है। उसके साथ आगे टक्साली गेट के बाद जो प्लाजा बन रहा है वहाँ भी पार्किंग है। आपको पार्किंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अभी चले जाएँ अवानी अदल के बाहर, वहाँ पे टोटल लोन की है ना सड़क बंद है, वहाँ पे भी सरकार पार्किंग बनाए ना। अभी चले जाएँ अवानी अदल के बाहर चले जाएँ, हाई कोर्ट के बाहर चले जाएँ, पंजाबी में कहते हैं कि वसा के मारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे लहर मंसूबा चल रहा है, हेरिटेज रिवाइवल कहा जा रहा है कि लाहौर का सर्कुलर रोड पे जितनी भी दुकानें हैं इनको मस्मार किया जाएगा। तो आप खुश हैं इस मंसूबे से? ये हम बिल्कुल इस मंसूबे से खुश नहीं है, क्योंकि हमारे ताजरों के साथ ताउन किया जाए। तो हमारी लोग पहले जो हमारे बड़े हैं, जो सर्कुलर रोड के बोर्ड के जो अफसरान हैं, ये हमारे सदर हैं, उनकी बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि आपको दुकानों के बदले जब ये दुकानें गिराई जाएंगी, आपको पहले दुकानें दी जाएंगी, फिर आपको ये दुकानें ये आपकी मस्मार की जाएंगी। तो आप लोग ये जगह छोड़ के जाने के लिए रजामंद है?
फिलहाल तो हम नहीं जाने, अगर हमें तो इसके मुतबादल हमें जगह मिलती है, हमें शॉप से मिलती है, फिर हम जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे, अगर नहीं मिलती तो हम फिर इधर ही हैं, क्योंकि हमारी ये नस्ल दर नस्ल हमें तकरीबन 35 से 40 साल हुए हैं इधर बैठे। हमारे घर वाले बड़े हुआ जो है तो पहले वो है, अब हमारी बारी है कि नेक्स्ट जो हमारे छोटे हैं उनकी बारी आएगी। ये तो है, लेकिन आप क्या करें, लहर का मंसूबा तो चल रहा है, उसके अंदर आपकी दुकानों की निशानदेही भी की गई है। निशानदेही की गई है। तो आपको लग रहा है कि आपको मुतबादिल जगह मिलेगी? अब तो ये बड़े तो कह रहे हैं, जो हमारे अफसरान है वो तो कह रहे हैं कि मिलेगी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये देंगे क्या नहीं। कितने अरसे से यहाँ से शॉपिंग करते हैं? काफी अच्छे से आ रहे हैं। तो ये दुकानें जो इतने सालों साल पुरानी दुकानें, ये आज की नहीं, ये कुछ 20-30 सालों पुरानी दुकानें, लेकिन आप इनको हटाने का मंसूबा जारी किया गया। जी, जी। तो क्या कहेंगे आप? वो हटा सकते जी, कहना की है होना कि कोई और है, वो हटा सकते जिन्हों मर्जी हटा सकते हैं, तो कोई और है की कर सकते हैं बेचारे। ताजर जोन सी इस जोन से मुल्क की ना रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही सबको पता है। लेकिन जब ताजरों की मानी नहीं जाएगी, सुननी नहीं जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई ताजर बाही तजारत के लिए निकलता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो कहता है कि हम क्या करें। बात सीधी है। देखें, ये जुल्म है, हमारे रोजगार चल रहे हैं, हम अपने वालिद साहब की फिंगर पकड़ के। कितने साल पुरानी आपकी ये दुकान है? ये मेरी तकरीबन 35 साल पुरानी है। 35 साल पुरानी दुकान है। तो अब इसी दुकान को गिराने के लिए जो है मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं, तो आप उन मंसूबे से खुश नहीं हैं? देखिए मैडम, तो मंसूबे का हम कैसे खुश होंगे? रोजगार चल रहा है, हम क्यों कहेंगे ये अच्छा होगा? हाँ, अगर इनको चाहिए हमें इसके निमल बदल कोई जगह दे, कोई मार्केट दे, गवर्नमेंट को किराया देते हैं, किराया जाता है हमारा, दे रहे हैं, ठीक है, वो ले रहे हैं, हम दे रहे हैं जी, चलो उनका भी चला, हमारा भी। लेकिन अब हमारा रोजगार बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम तो वैसे ही फिर। ये आपकी दुकान मुझे बताएं कब पहले डिमोलिश की गई है? वो आगे थी दुकानें जो डिमोलिश की है ना, ये आगे वाली दुकानें थी, ये सारी तोड़ गए। और जब डिमोलिश की गई थी कोई नोटिस दिया गया था, कोई टाइमलाइन दी गई थी? नहीं। बगैर बताए डिमोलिश की गई थी, तो उससे मुतबादिल कोई जगह दी गई, कोई दुकान दी गई? अभी तो बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि वो इधर प्लाजा एक बना रहे, मोची दरवाजे आगे, उसके अंदर वो कह रहे हैं जी दुकानें आपको देंगे अच्छा, इसके मुतबादल। तो आप लोग रजामंद हैं, खुश हैं इस मंसूबे हमारे पे? सदर जो कर रहे हैं वो बेहतर है। अच्छा, जो उनका फैसला होगा ना, फिर अमीन है उसके ऊपर। लेकिन हुकूमत को क्या कहेंगे, क्या ये मंसूबों से लाहौर ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा ताजरों की दुकानें गिराने के बाद? कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना, तो वो कुछ बेहतर ही करती है। अगर कुछ बेहतर होने जा रहा है तो वो तो बनने के बाद पता चलेगा। अच्छा, अच्छे बुरे का आपको आइडिया नहीं दे सकते कि क्या होना है क्या नहीं होना। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं हुकूमत कुछ करेगी हमारे लिए? इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों इंशाल्लाह को। ताला। दुकान से लोग इस वक्त घरों पे भी आ गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दुकानें गिराई भी गई हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, पहले अपने काम के हवाले से बताइए, काम आप कब से कर रहे हैं? कैलीग्राफी आपने कितनी खूबसूरत की है। मुझे तो 30 साल हो गए इस काम 30 साल हो गए हैं। तो ये जो दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी तकरीबन 40 साल पुरानी दुकानें ये मौजूद हैं, लेकिन अब पाकिस्तान- यहाँ पे गिराई जा रही हैं। पाकिस्तान बनने से पहले की दुकानें हैं यहाँ। हाँ जी, तो ये गिराई जा रही है, क्या कहेंगे इस मंसूबे के बारे में? ये तो मनसूबा जो है अवाम का कातिल है, अच्छा, अवाम के रिस्क का कातिल है ये। तो आपका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से? क्योंकि ये दुकान बहुत तो ज्यादा। सारी टूट गई है। बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हमारा कारोबार इसमें से। पहले हम आते थे सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, अब 2-2.5 घंटे 3 घंटे का काम होता है। अच्छा, तो हुकूमत को क्या कहेंगे फिर? हुकूमत तो ये अवाम के दुश्मन बनी हुई है इस वक्त कारोबार के हवाले से। लोग जो काम कर रहे हैं उनकी दुश्मन बनी हुई है। इस जो मंसूबे का असल मकसद है लाहौर को ब्यूटीफाई किया जा रहा है, तो जब- एक्सपेंड किया जा रहा है। एक्सपेंड किया जा रहा है। जब पहले पाकिस्तान बना था उस वक्त इनको नज़र नहीं आया, जब इन्होंने पैसे लेके दुकानें बना के दी लोगों को, उस वक्त इनको नज़र नहीं आया। अब ये उनसे पैसे लेके तो ये काम कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे ताजिर बरादरी के हवाले से? हाजिर बरादरी को चाहिए इस मंसूबे को रोके, ताकि जो लोग मुतासर हो रहे हैं, इसमें से एक लोग थोड़ी मुतासर होंगे। कई लोग घर लाखों- चल रहे हैं, लाखों- लाखों मुलाजिम लोगों का- काम करते हैं। लाखों लोगों का घर का रिज़्क़ मुतासर हो रहा है यहाँ से। ये तो मंसूबा अवाम का दुश्मन है, जो कारोबार बरादरी उसका दुश्मन है ये मंसूबा। तो अगर ये सब कुछ गिरा दिया जाएगा तो आप फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप दुकान से थड़े पे तो आ गए जी, हैं, आप तो देखो खड़े भी रोड अगर पे ये बैठे हटा दिए जाएंगे, जो थोड़ी थोड़ी सी दुकानें दीवारें रहेंगी, ये भी गिरा दी जाएंगी, फिर उसके बाद हम क्या? इनके लिए दुआएं थोड़ी करेंगे हुकूमत के लिए, अच्छा, हम बद दुआएं देंगे। वोट किसको डाला था आपने? वोट हमने किसी को नहीं दिया, वोट किसी को नहीं डाला? नहीं, तो अगर ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद वोट किसको डालेंगे? किसी को भी नहीं डालेंगे।
ताजरों की राय तो आप लोगों ने जानी, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड ट्रेडर्स बोर्ड के सदर शाहिद असलम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि लहर मंसूबे से आप वाकिफ़ होंगे, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें डिमोलिश करने की जद में आ चुकी हैं, तो क्या आपकी दुकानें भी स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं? देखिए जी, ये पूरा एरिया जो है, ये 18 मार्केटें जो हैं ये इसकी जद में आ रही हैं। बिल्कुल। और अलमिया ये है कि जो 100 साल से बैठे हुए लोग हैं, 80-80 साल से किराएदार हैं गवर्नमेंट के, उनको स्टेक होल्डर तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। अच्छा। असल बात यह है कि उनके हक को तो पहचाने। हम लोग अपनी किराए की रसीदें दिखा रहे हैं, हम लोग अपने तमाम जो हमारे पास NOCs थे इन बिल्डिंगों के, इनकी ऑल्ट्रेशन के, इनकी मुरम्मत के, इनकी तामीर के, वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन MCL का जो अमला है, जो अफसरान बाला है, वो हमारी किसी बात को, किसी चीज़ को देखने के लिए तैयार ही नहीं है, तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा। वो हमें एक ही चीज़ पे लगे हैं कि हमें नाजायज़ साबित करने पे लगे हैं कि हमारी दुकानें इनलीगल हैं। अगर इनलीगल हैं तो फिर 80 साल से गवर्नमेंट पाकिस्तान किराया ले रही है, तो फिर क्या इनलीगल दुकानों से ही किराया लिया जा रहा है? नंबर 2, यहाँ पे बिजली के मीटर लगे हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमारा NTN है, हमारा सेल टैक्स है, तो ये सारी रजिस्ट्रेशन क्या इनलीगल जगह पे की गई? अच्छा, रेंट भी दिए जा रहे हैं, टैक्स भी दिए जा रहे हैं, और वो लोग आगे से रिसीव भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रातों रात ये दुकानें क्यों नजर आई? बात ये है कि देखें, ये वर्ल्ड बैंक का मंसूबा है, अरबों रुपए मिलने हैं गवर्नमेंट को, और आपको पता है जो अरबों रुपए होते हैं उसमें कितनी परसेंटेज यहाँ पे खर्च होती है और कितनी परसेंटेज किस किस की जेब में जाती है। तो असल में जो पैसे के लिए आम दुकानदार ताजर को मारा जा रहा है, आप देखें ये तमाम दौर में ताजर को फोकस किया गया है। चाहे आप पीरा को ले लें, चाहे आप ये MCL को ले लें, जितने महकमे हैं वो सारे इस वक्त ताजर बरादरी को डिमोलिश करने पे लगे हैं। चाहे आप उसको देख लें कि पहले इंपोर्ट को बंद किया गया, बिल्कुल। इंडस्ट्री देख लें, बंद हो चुकी है, 70% इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है। आपके जो यूथ है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो लाखों की तादाद में बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। जो बंदा अपना रिकॉर्ड दिखा रहा है, अपनी किराए की रसीदें दिखा रहा है, आप उसको तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। आप हमें गैर कानूनी कब्जा ग्रुप कह रहे हैं। ये 1940 से हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट है जो हमने पेश किए हैं, जिसके डायरी नंबर हमारे पास हैं। अच्छा। लेकिन वो इसको मानने से इनकारी हैं कि जनाब ये इनलीगल मार्केट है, ये लीगल नहीं है। इस टाइम पूरा का पूरा जो है डिमोलिश करने की जद के अंदर है, तो यहाँ पे तकरीबन कितनी दुकानें मौजूद होंगी? मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि सर्कुलर रोड के अंदर जितने बंदे हैं इनको भी साथ ही डिमोलिश कर दें। अच्छा। ताकि एक दफा किस्सा खत्म हो, क्योंकि अगर दुकानें चली गई वो क्या करेंगे उसके बाद? भूखों भी तो मरना सबने। अब जो वो है वहाँ पे परिंदा मार्केट के ताजर जो हैं, 1,000 रुपया मांग रहे हैं। वो मैंने एक इंटरव्यू सुना एक बंदे का, वो 1,000 रुपया अपने बच्चों के खाने के लिए मांग रहा है, भिखारी बना दिया। और अलमिया ये है कि अपने पसंदीदा बंदे, अपने जो इनकी बी टीम है, उनको आगे लगा के ये लोग फैसले कर रहे हैं कि जी असूली फैसला कर लिया गया, तमाम जो डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया गया, और जो असल स्टेक होल्डर हैं, जो 100 साल से बैठे हुए हैं, उनको ये उस मीटिंग में शामिल करने से, स्टेक होल्डर मानने से ही इनकार कर। अच्छा, आपकी क्या कोई मीटिंग हो रही है? आप लोग क्या एक टेबल पे बैठे हैं, कोई बातचीत हो रही है, कोई टाइमलाइन दी गई है कब तक ये जगह डिमोलिश की जाएगी? असल में जी देखें, कुछ जो उनके जी हजूरी वाले लोग हैं उनके साथ तो प्रॉपर मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बात पे एग्री करते हैं। अच्छा। मतलब उन्होंने रूटा कहा, और हमारी वो बी टीम जो है ताजरों की, उन्होंने भी कहा जी रूटा पे हम एग्री हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बीको कहा, उन्होंने कहा जी बीको पे भी हम एग्री हैं। अच्छा। अब उन्होंने बेसमेंट कहा, तो बेसमेंट पे भी वो लोग एग्री हैं। बात ये है कि असूली फैसला ये है कि ग्राउंड ऑन ग्राउंड ताजरों के लिए जगह मुख्तस की जाए यहीं पे आसपास। हम सजेशन देते हैं कि ये पार्किंग प्लाजे भी बनेंगे, यहाँ पे दुकानें भी बनेंगी, मार्केटें भी कायम रहेंगी, लेकिन इसके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी हमारे ऊपर वो करना चाहती है कि हमारी जो बात है वो आप माने, वो मुसल्लत कर रहे हैं, और मुसल्लत करके वो बाय हुक एंड बाय क्रुक। देखिए, महकमों के जोर पे अगर आप करेंगे तो कहाँ पे है इखलाकियात, कहाँ पे गई वो इखलाकी कदरें जिसका प्रचार करते हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारा जुर्म है कि हमने पाकिस्तान में कारोबार किया। अच्छा। हमने पाकिस्तान में अपना सारा मेहनत, अपनी जिंदगी हमारे बड़ों ने लगाई, ये हमारा जुर्म है। अगर इनको पाकिस्तान ऐसे ही चाहिए तो निकाल दे पाकिस्तान को, हमें भी वीज़े दे, हम भी बाहर चले जाते हैं, हमें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इस मंसूबे का असल मकसद तो ये है, लाहौर को ब्यूटीफाई किया जाएगा, हेरिटेज रिवाइव किया जाएगा, यहाँ बागात बनाए जाएंगे, पार्किंग प्लाजाज बनाए जाएंगे। तो इस मंसूबे का फिर आप क्या कैसे देखते हैं? टूरिज्म बढ़ेगा इसकी वजह से? देखें 100 साल में अगर वो झुग्गियों वाले हैं ना, तो उनसे भी राय ली जाती है जी आपको कैसे कंपलसेट किया जाए, कैसे शिफ्ट किया जाए, आपकी मर्जी क्या है। यहाँ पे तो कोई मर्जी मानने को तैयार ही नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई बंदा राय लेने को तैयार ही नहीं है। मतलब मर्जी मुसल्लत करना और फोर्सों के जोर पे, पुलिस के जोर पे, सीसीडी के। अब देखें मैं एक ताजर आदमी हूँ, मैं 35 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। हमारी 10 दुकानें हैं यहाँ पे, मेरे भाइयों की, हमारी फैमिली की 10 दुकानें हैं। अच्छा, मेरा नाम सीसीडी में डाल दिया। किस केस की वजह से? कोई आज तक मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन सीसीडी में मेरा नाम लिस्ट में मौजूद है। और मैंने बारहा जाके कंप्लेन की, तो MCL के एक वो अफसर हैं काशिफ जलील साहब उनका नाम है। उन्हें मैंने कहा जनाब ये आप एक तो हमें गैर कानूनी साबित कर रहे हैं, और नंबर 2 आप ये ताजरों के नाम सीसीडी में डाल रहे हैं। तो इसका मकसद मुझे बता दें कि मैं सिर्फ ताजरों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ कि इनको इनका हक दिया जाए। तो उसका सिला मुझे ये मिला कि मैं एक मुजरिमों की लिस्ट में आ गया हूँ। इस वक्त हमारे साथ सरपरस्त आला मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड ट्रेडर्स बोर्ड के मोहम्मद खालिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताएं कि यहाँ पे जो लहर मंसूबा चल रहा है, पहले तो मुझे बताएं आप इस मंसूबे को किस तरह से देखते हैं? क्या हमारी ये तरक्की है? देखें, अगर हम बुनियादी ज़रूरतों की, ख्वाहिशात की और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, तो मैं नहीं समझता कि जो लहर मंसूबा है ये किसी सूरत भी लाहौर के लिए काबिल अमल है, या लाहौर के जो हम बासी या शहरी कहते हैं उनकी ये ज़रूरत है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए इन लाहौर के ताजरों की, लाहौर के बासियों की कुर्बानी देने का फ़ैसला हो चुका है, जो कि सरासर ज़्यादती है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर ना एक असूल है, SME सेक्टर जिसे हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, ये लोग ही बैकबोन होते हैं बिल्कुल पूरी इकोनॉमी का, पूरी मैशियत का। और ये जिस जगह पे अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ ये अंदरून शहर है बल्कि ये एक इकोनॉमिकल हब भी है। ऐसा ही है, जो कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है बल्कि इसका कारोबार इंपोर्ट की शक्ल में इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है। अब होलसेल मार्केटें जो कि कारोबार का एक बड़ा गढ़ हैं, और उसके साथ टैक्स का और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सारी चीज़ों को पसे पुश्त रखते हुए, बलाए ताक रखते हुए, मुझे समझ में नहीं आता कि ये ब्यूरोक्रेसी क्या करना चाहती है। इस वक्त उन सियासतदानों की हमें ज़रूरत है जो कि मुल्क की हालात, मुल्क की ज़रूरत, उनकी आवाम की फ़लाह के लिए क्या बेहतर है, उन चीज़ों के हवाले से फ़ैसला करते हैं। वो कहाँ पर हैं सारे दोस्त? ब्यूरोक्रेसी को समझाएं। ये सब अच्छे की रिपोर्ट, मुझे तो ऐसे लगता है बचपन में हम कुछ फिल्में देखा करते थे तो पता चलता था जी ये एक 5 स्टार होटल है, और किसी बड़े आदमी ने फ़ैसला कर लिया है कि जी यहाँ पे जितने लोग रहते हैं इनको हटा दिया जाए, और मैंने यहाँ पे मल्टी नेशनल और पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग्स बनानी है। आज लगता है वो फिल्मों वाला रोल हकीकत हो रही है, और लाहौर के ताजरों के साथ और लाहौर की आवाम के साथ वो सलूक किया जा रहा है। कारोबार ही डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। आप कारोबार ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादती ना करें। बारहा समझाया है, कुछ लोग जिनको हम क्या सब ताजर्स कहते हैं कि ये हुकूमती नुमाइंदे हैं और हुकूमती नुमाइंदों के तौर पे ये काम कर रहे हैं, बल्कि मैं उन्हें हुकूमती नुमाइंदा नहीं कहूँगा, मैं उन्हें कहूँगा कि ये ब्यूरोक्रेसी के उन चंद अफसरान जो अपने शोल्डर्स के ऊपर तमगे लगाने के चक्कर में पूरी ताजर बरादरी और पूरे लाहौर के शहरियों का कत्लेआम करना चाहते हैं। इसे मैं कत्लेआम ही कहूँगा। जब आप किसी का कारोबार नहीं रहने देंगे तो ये उसका कत्लेआम ही। तो इस कत्लेआम की इजाज़त मैं सियासतदानों से भी कहूँगा, पार्लियामेंट में बैठे लोगों से भी कहूँगा, सेनेट में बैठे लोगों से भी कहूँगा कि आपकी मेहरबानी इसको देखें, सोचें, इसका नोटिस लें। ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे उन अफसरान को जो सब अच्छे की रिपोर्ट देकर अपने शोल्डर्स पे तमगे लगाना चाहते हैं और लाहौर के बासियों का कत्लेआम करना चाहते हैं, खुदारा उनको ये ना करने दें।
हमें तो वो स्टेक होल्डर मानते ही नहीं। हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया के मखलूक हैं जो यहाँ पर आकर बैठ गए और आप कहते जी आप लोग हैं कौन। मतलब आपकी जो बात है, जो राय है, वो किसी तरह से मैटर ही नहीं करी। बेटे राय तो एक साइड पे रह गई, वो तो बात सुनने को तैयार नहीं है, वो तो हमें काबजीन कहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत करेंगे, जो ताजिर बरादरी है उनके साथ बात करेंगे, उनको मुतबादिल जगह देंगे। जी बेटा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना मुतबादल जगह की, उन्होंने अपने कुछ हुकूमती नुमाइंदे जिनको वो ताजर नुमाइंदा कहते हैं, अच्छा। अपने साथ बिठाए हुए हैं, जिनकी मार्केट के अंदर कोई उनको मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, असल स्टेक होल्डर्स के साथ ये बात करने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, ये एक फिल्मों वाला सीन है कि चीज़ों को करने के लिए आप उन लोगों को आगे ले जाते हैं जिनका अपना मफाद होता है, और वो किसी सूरत भी नुमाइंदे नहीं होते उन गरीब लोगों के और उन ताजरों के। इस वक्त हमारे साथ भी यही हो रहा है, जिनको वहाँ पे बिठा के ये दिखाया जा रहा है कि ये ताजर नुमाइंदे हैं। मैं आप पे वाज़ेह कर दूँ, वो ताजर नुमाइंदे नहीं हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के उन चंद अफसरान के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, दिखाते उनको ताजरों की शक्ल में है। असल ताजर, असल स्टेक होल्डर सड़कों पे है, बिल्कुल ऐसा ही। बाजार में है, शोर मचा रहा है, रो रहा है, वाविला कर रहा है, ये इनको नज़र नहीं आ रहा। लाहौर चैम्बर हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उनके प्रेसिडेंट जो हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब और मियाँ अंजुम निसार साहब कई बार ये कह चुके हैं कि लाहौर चैम्बर अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। आप आएँ, बैठें, हकीकत पे मबनी बातें करें। एक तरफ आप बैठें, एक तरफ ताजर बैठते हैं, एक तरफ हम बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो किसी भी बात को खातर में नहीं ला रहे, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है ताजरों के साथ। लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बाकायदा तौर पे दरख्वास्त के साथ इनको समझना चाहिए कि अगर मामलात हल करने हैं तो जब तक स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठेंगे, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ नहीं बैठेंगे, जो ताजरों की मदर इंस्टीट्यूशंस है उसमें नहीं बैठेंगे, चीज़ें हल नहीं हो सकती। और एक बात इनको जहन में रखना पड़ेगा, मेरा बार बार इस बात पे फोकस है, खुदारा स्टेक होल्डर से बात करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। मगर अगर आप उन 3-4 लोगों को जिनको ब्यूरोक्रेसी के अफसरान ने रिप्रेजेंट करते हैं कि जनाब ये ताजर हैं, मैं कह रहा हूँ वो ताजर नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी के उन अफसरान के नुमाइंदे हैं। मेरी इस अपील को समझें और मोटिवेट करें और समझें। सियासतदानों से भी मेरी गुजारिश है, इस मामले में आएँ, सिविल सोसाइटी से मेरी गुजारिश है, इसको देखें। ये मसला हल नहीं हो रहा, ये ख़राब होने की तरफ जा रहा है, ये ताजरों का कत्लेआम होने जा रहा है, इसको रोकें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने ताजरों की राय भी जानी है, सदर की राय भी जानी है, और हमारी कोशिश है कि हम लोग जो आम राय थी वो आप तक लेकर आएँ, जो हकीकत है वो आप तक लेकर आएँ। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत और इंतज़ामिया ने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, वो पूरे करते हैं। हमें दें आज के प्रोग्राम से इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।